साथियों प्रणाम। युग ऋषि का सबियान चैनल में मैं धर्मेंद्र मुकाती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम अपने चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के साथ में जिन शिष्यों ने लंबा समय बिताया और उस अवतारी सत्ता को बड़े नजदीक से देखा, उनके एक एक क्रियाकलाप का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन किया और जाना कि वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थे, वो साक्षात महाकाल के अंश अवतार थे। गुरु रूप में साक्षात हमारे बीच में भगवान आए थे। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हुए हैं जो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम हर कोई जानता है, पंडित लीलापत शर्मा जी। पंडित लीलापत शर्मा जी ने पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण नामक एक बहुत ही सुंदर और शानदार पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने और भी गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। इसी पुस्तक से एक उनका अनुभव आज आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि कितनी सुंदर घटना उन्होंने अपने जीवन की हम सबके सामने रखी है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से इस अनुभव को पंडित लीलापत शर्मा जी के। भूसावल का गायत्री यज्ञ। एक दिन गुरुदेव तपोभूमि आए और हमसे कहा, बेटा तुमको भूसावल जाना है, वहां पर दूसरे पंडित यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर हमारी शाखा नहीं है, सिर्फ एक आदमी है सरदार सिंह, उसने उस यज्ञ में कुछ बोलने के लिए समय ले लिया है, तुम चले जाओ। हमने कहा कि गुरुदेव भूसावल कहाँ है, वहां पर हम किसी को जानते भी नहीं है, फिर दूसरे लोगों का यज्ञ है, अपने परिवार का भी नहीं है, और वहां सिर्फ एक ही आदमी मिशन का है, ऐसी जगह पर हम जाकर क्या बोलेंगे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा हमने तुमसे कई बार कहा, तू तो केवल हमारा काम कर, जैसा हम कहें वैसा कर, अपना शरीर मन बुद्धि हमारे काम में लगाता रह, हम तेरे साथ हैं। गुरुदेव की आज्ञा से हम भूसावल जाने को तैयार हो गए। गुरुदेव ने कहा कि स्टेशन पर गाड़ी ठहरे तब देखना जिसके हाथ में पीला झंडा हो उसी से बात करना। हम भूसावल पहुंच गए, तब पीले झंडे को देखकर हमने बात की। उसने कहा हमारा नाम सरदार सिंह है। वह हमको अपने बंगले पर ले आया। वहां पर हमने स्नान किया, भोजन किया, विश्राम किया। दूसरे भाइयों का एक कुंड का यज्ञ था, पंडित लोग यज्ञ करा रहे थे। शाम को सरदार सिंह ने पंडित जी कहा कि पंडित जी चलो प्रवचन में चलना है। हम उनके साथ चल दिए। वहां जाकर जहां जनता बैठी थी वहीं पीछे हम भी तथा सरदार सिंह दोनों बैठ गए। सभी पंडितों के विद्वानों के प्रवचन हुए, हम सुन रहे थे। जब उस सबके प्रवचन हो गए तब मंच पर माइक से एक भाई बोला, गायत्री परिवार के कोई आए हो तो मंच पर आ जाए, 10 मिनट उनको बोलने के लिए दिए जाते हैं। हम सबसे पीछे बैठे थे। हम तथा सरदार सिंह भी दोनों मंच पर गए। हमने गुरुदेव को याद किया, गायत्री मंत्र बोला। हमने गुरुदेव का प्रवचन रामायण का सुना था, उसको ही रास्ते में याद करते गए। हम वहां पर रामायण पर बोले। जैसे ही 10 मिनट हुए हमने प्रवचन बंद कर दिया और कहा हमको जो समय दिया था वो पूरा हो गया। हमने बोलना बंद कर दिया। उस प्रवचन में सभी प्रबुद्ध भाई बहन थे। जनता ने आवाज उठाई, इन पंडित जी का प्रवचन बंद नहीं होगा। स्टेज संचालकों ने कहा कल प्रवचन करा देंगे। सारी जनता ने कहा प्रवचन अभी होगा, पैसा हम लोगों ने दिया है। सारी जनता की आवाज आने लगी। मंच संचालकों ने हमसे कहा पंडित जी आप प्रवचन चालू रखें। हमने कहा कि इस प्रवचन को पूरा करने में काफी देर लग सकती है। लोगों ने कहा चाहे कितनी भी देर लगे आप अपना प्रवचन पूरा करें। रामायण पर ऐसा प्रवचन हुआ कि सारी जनता ने कहा कि आज तक हमने रामायण पर ऐसा प्रवचन सुना ही नहीं है। रामायण का जो पारिवारिक शिक्षण था वह सारा प्रवचन में था। जनता ने खूब सराहना की। अब सारी जनता हमारे चारों ओर मंच पर आ गई। हमसे कहा पंडित जी क्या आप यज्ञ करा सकते हैं। हमने कहा कि हम तो पंडित हैं, यज्ञ कराना तो हमारा धर्म ही है। सारी जनता ने आवाज उठाई कि कल यह पंडित जी ही यज्ञ कराएंगे। पंडितों ने विरोध किया कि अगर मथुरा वाले पंडित जी ने यज्ञ कराया तो हम यज्ञ कुंड में कूद कर अपनी जान दे देंगे। परंतु सारी जनता ने कहा नहीं, आप कौन होते हैं, अगर तुम सबने हमारा कहना नहीं माना और यज्ञ का विरोध किया तब हम यहाँ के सारे पंडितों को किसी कार्य में नहीं बुलाएंगे और इनमें से किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे। पंडितों को भी मानना पड़ा और उन्होंने कहा सुबह गायत्री वाले पंडित जी ही यज्ञ कराएंगे। हमने मंच से कहा कि सभी बहन भाई सुबह स्नान करके यज्ञ करने आ जाना। सभी भाई अचंभे में पड़ गए कि यहाँ तो हमेशा पंडित ही यज्ञ करते हैं और यह गायत्री वाले पंडित जी सबसे यज्ञ करने को कह रहे हैं। सुबह भाई बहन स्नान करके यज्ञशाला में आ गए। सभी ऑफिसर थे, धोती किसी ने भी नहीं पहन रखी थी, सभी पेंट पहने हुए थे।
एक बार हमने सोचा धोती पहनाकर यज्ञ कराएं, परंतु थोड़ी देर में विचार आया कि इतनी धोतियां कहाँ से आएंगी, और ये भाई धोती पहनना भी नहीं जानते होंगे। हमने सभी भाइयों को पेंट सहित बिठाकर यज्ञ करवाया। सभी बहन भाइयों ने यज्ञ किया। तब सभी बहुत प्रसन्न और कहा कि यज्ञ इसी प्रकार होना चाहिए। हवन पद्धति को बड़े रोचक ढंग से गुरुदेव ने लिखा है। गायत्री माता की प्रार्थना और यज्ञ भगवान की प्रार्थना जब सब भाई बहन बोल रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। इसलिए सबने एक एक हवन पद्धति पुस्तक खरीदी, क्योंकि गुरुदेव ने सरदार सिंह को लिखा था कि साहित्य अवश्य मंगाना और वहां पर साहित्य का स्टॉल लगाना। अगर प्रवचन नहीं होता है तब भी हर्ज नहीं, हमारे विचार तो फैलेंगे। दूसरे दिन जितना साहित्य था सब बिक गया। रात को हमारा प्रवचन होने वाला था, परंतु वहां यज्ञ की कमेटी ने रामायण पर बोलने वाली एक लड़की बुलाई थी, उसको मंच पर बिठा दिया। उसका प्रवचन होने वाला था, परंतु जनता ने हल्ला मचाया कि गायत्री वाले पंडित जी का ही प्रवचन होगा। हमने गायत्री मंत्र बोलकर गुरुदेव को याद किया। दूसरे दिन का प्रवचन गीता पर था। गुरुदेव ने जो प्रवचन तपोभूमि में गीता पर दिया था, उसको ही हमने कई बार पढ़ा था। गीता के प्रवचन से वहां के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोग कहने लगे, ऐसा विद्वान हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा प्रवचन भी नहीं सुना, और आज तक ऐसा यज्ञ कराने वाले कोई पंडित जी भी नहीं आए जिन्होंने सब भाई बहनों को यज्ञ कराने का मौका दिया हो। प्रवचन समाप्त होते ही मंच पर इतनी भीड़ हमारे दर्शनों को इकट्ठी हो गई कि मुश्किल से लोग हमको उस भीड़ से निकाल कर ले गए। एक दिन पंडित यज्ञ करा चुके थे, दूसरे दिन हमने कराया, और फिर तीसरे दिन पूर्णाहुति में इतनी भीड़ थी कि वहां उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। सबसे एक एक बुराई छुड़वाई। बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार, व्यभिचार बहुत लोगों ने छोड़ा और एक एक अच्छाई ग्रहण कराई। इसका प्रभाव वहां की जनता पर अच्छा पड़ा। पूर्णाहुति हो गई। तब हमने पंडितों से कहा, अब पूर्णाहुति हो गई, अब जो चाहे यज्ञ कुंड में कूद सकता है। सब पंडित शर्मिंदा हो गए। आदित्य कुमार सिंह, जो आजकल भुसावल के शक्तिपीठ संभालते हैं और मिशन के कार्य में रात दिन लगे रहते हैं, उसी कार्यक्रम के बाद से मिशन में आए। उसी समय वहां शाखा का गठन हुआ। हमको वापस मथुरा आना पड़ा। सारे बहन भाई हमको विदा करने स्टेशन पर आए और इतना बड़ा स्वागत हमारा हुआ। जिस डिब्बे में हम बैठे थे उसको भी फूलों से सजाया गया। सभी रेलवे के अधिकारी थे। एक डिब्बे में छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, उसमें बिठाया गया और उस डिब्बे में कोई भी व्यक्ति नहीं बिठाया गया। गार्ड और ड्राइवर ने कहा कि इन पंडित जी के लिए चाय, नाश्ता, भोजन की सारी व्यवस्था आपको करते जाना है। हम जिस स्टेशन पर जाते वहां के रेलवे अधिकारी आते, हमारा स्वागत करते। जब गार्ड और ड्राइवर बदलते तब दूसरे गार्ड और ड्राइवर से कह देते कि इनका पूरा पूरा ध्यान रखना है। मथुरा तक हमारी देख रेख करते आए और मथुरा स्टेशन पर हमारा सामान लेकर जहां पर रिक्शा खड़े थे वहां पहुंचाकर हमको रिक्शा में बिठा कर गए। भाइयों बहनों, हम रास्ते भर यही विचार करते आए कि संत ज्ञानेश्वर ने भैंसा से वेद मंत्र कैसे बुलवा दिए थे। यह बात हमारी समझ में नहीं आती थी, परंतु अब समझ में आ गई कि जब हम जैसे कम बुद्धि वाले को गुरुदेव ने अपनी शक्ति से ऐसा महान बना दिया तो अवश्य ही भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए गए होंगे। भुसावल की सारी जनता ने हमारा स्वागत विद्वान पंडित के रूप में किया। अब हमारी समझ में आ गया कि गुरुदेव के अंदर वह शक्ति है कि वे लघु को महान बना सकते हैं। हमने सोचा कि हमको ऐसा गुरु मिला जिन्होंने हमारा ज्ञान दूर कर दिया। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमको गुरुदेव ने जब हम उनके पास पहुंचे तब एक ही बात बतलाई थी कि बेटा तू मेरा काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा, और तुमको ऐसा लगेगा कि हम और वंदनी माता जी हमेशा तेरे साथ हैं। जो जरा भी तेरी तरफ गलत दृष्टि से देखेगा हम उसके आंखें निकाल लेंगे। आज तक हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। हमारे आगे पीछे हमारे गुरुदेव माता जी रहते हैं। हमारा मालिक हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। इससे हमारा भय मिट गया। जिसके साथ कोतवाल हो उसको चोरों का भय क्या रहेगा। अब हमको ऐसा ही लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे गुरुदेव वंदनीय माता जी हमेशा रहते हैं, तभी इतने बड़े कार्य कर लेते हैं। प्रत्येक बहन भाई के लिए यह रास्ता खुला है। प्रत्येक बहन भाई विद्वान बन सकता है। गुरुदेव व्यक्ति नहीं शक्ति थे। कम से कम 2 घंटे का समय उनके विचारों को फैलाने में लगाए। गायत्री माने ऊंचे विचार और यज्ञ माने ऊंचे कर्म, ये अपने जीवन में धारण करने चाहिए। गुरुदेव के यही गायत्री और यज्ञ हैं। अकेले यज्ञ करने से काम नहीं चलेगा। यज्ञ जीवन जीना चाहिए।
यज्ञ तो प्रतीक है। इस कार्यक्रम से हमारी हिम्मत बहुत बढ़ गई।